नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। साल 2020 से 2021 के दौरान भारत से विदेशों में 30,000 करोड़ रुपए का 46.30 लाख मीट्रिक टन चावल भेजा गया, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचा। और यही वजह है कि बासमती धान की बुआई का क्षेत्रफल देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कहा कि कई बार फसल बीमा कंपनियां मुआवजा देने में देर करती हैं, जिस कारण किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर किसी भी किसान की फसल को प्राकृतिक नुकसान हुआ तो फसल बीमा कंपनी द्वारा एक निर्धारित तारीख तक उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने फिर अपनी ही पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर उंगली उठाई है। जोशी ने कहा कि सूबे में पार्टी नेतृत्व हाईकमान पर किसानों के मुद्दों को हल करने का दबाव नहीं बना पा रहा है। नतीजन राज्य में बीजेपी के खिलाफ माहौल खड़ा हो गया है। दुनिया में अपने तीखेपन के लिए पहले पायदान की भूत झोल की मिर्च टिहरी में उगाने का प्रयास सफल रहा। वानिकी महाविद्यालय रानी चोरी के सब्जी शोध परियोजनाओं के तहत भूत झोल की मिर्च उगाई गई। हालांकि अभी मिर्च के व्यावसायिक प्रयोग को लेकर कोई नीति नहीं बनने से इसके बीज उपलब्ध नहीं है। कुल्लू जिले में नाशपाती की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन बागवानों को इसके दाम कम ही मिल रहे हैं। पिछले साल 100 रुपए प्रति किलोग्राम से भी अधिक दाम पर फल और सब्जियां बिक रही थी और इस साल 10 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम फल और सब्जियां मंडियों में बिक रही हैं, जिससे कुल्लू के बागवान काफी मायूस हैं। धनबाद के उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कृषि बाजार समिति के व्यवसायियों को भरोसा दिलाया है कि उनके कारोबार को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। कृषि बाजार समिति को छोड़ स्ट्रांग रूम अन्य किसी जगह पर हो सकता है। इसके लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारियों को जल्द रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दे दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून पूरी तरह खारिज नहीं किए जा सकते। इस कानून के जिस हिस्से को लेकर किसानों का विरोध है, सिर्फ उनमें संशोधन जरूर किया जा सकता है। जिन किसानों की नर्सरी जुलाई के पहले हफ्ते तक तैयार नहीं होती है और वो धान लगाना चाहते हैं, तो उन्हें कृषि वैज्ञानिक ड्रम विधि से धान लगाने की सलाह देते हैं। इस विधि से धान के पौधे में कल्ले ज्यादा निकलते हैं तो पैदावार भी अच्छी होती है, जिससे किसानों को काफी फायदा हो सकता है। मध्य प्रदेश के किसानों को बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के ग्वालियर केंद्र की शुरुआत की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में NHB केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर तोमर ने कहा कि ये केंद्र समूचे क्षेत्र के किसानों के जीवन में वरदान साबित हो सकता है। किसान इस केंद्र का लाभ उठाएं व अपने जीवन को उन्नत बनाएं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती में उत्पादन, पैकेजिंग और सेल की बढ़ोतरी के लिए अब FPO का गठन किया जाएगा। साथ ही उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए लोगो बनाए जाएंगे और बाजार उपलब्ध कराने के लिए नगरीय क्षेत्र के आवासीय इलाकों में सप्ताह में 2 दिन कैंप लगाए जाएंगे। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।